उत्तरकाशी हादसे के 5वें दिन हर्षिल से आई बर्बादी की तस्वीर। दूर तक नजर आया मलबा ही मलबा। कैंप पूरी तरह मलबे में दबा। उत्तरकाशी में आई आपदा में पूरी तरह बर्बाद हुआ हर्षिल में मौजूद सेना का कैंप। बादल फटने के बाद आया मलबा कैंप में घुसा। कई इमारत बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के हर्षिल में 5वें दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता जवानों की हो रही है तलाश। बादल फटने के बाद हुई थी भारी तबाही। हर्षिल और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। अब तक 750 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बारिश बनी रेस्क्यू में बाधा। मातली हेलीपैड और बारिश के चलते रोका गया हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कुदरती आपदा को मजहब से जोड़ा। कहा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नहीं होता दूसरे मजहब का सम्मान, इसलिए कुदरत ने बरपाया कहर। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण बाढ़ के हालात। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ से लोग परेशान। हिमाचल में 202 लोगों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में बारिश और बाढ़ का कहर। रामगंगा नदी में उफान आने से कई इलाके जलमग्न। खेत, घर और दुकान में भरा पानी। गौ संरक्षण केंद्र में पानी आने से गौवंश भी हो रहे हैं परेशान। मुरादाबाद में सड़कें बनी दरिया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो रही है परेशानी। नगर निगम पर लगाया अनदेखी का आरोप। दिल्ली में बारिश के साथ हुई सुबह की शुरुआत। कई जगहों पर बरसे बादल। बारिश की वजह से हुआ जलभराव। अमरोहा में जर्जर मकान की दीवार गिरी। बाइक सवार युवक मलबे में दबा। बाल बची जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जौनपुर में तेज बारिश के चलते जमींदोज हुआ रेस्टोरेंट। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे का वीडियो आया सामने। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के महोबा में तेज बारिश का कहर। बाढ़ में कई जर्जर मकान धराशायी। मकान गिरने का वीडियो आया सामने। गनीमत रही हादसे के वक्त नहीं मौजूद था कोई शख्स। महोबा में भारी बारिश के चलते उफान पर बघारी नदी शिवहार बांध से छोड़ा गया था पानी। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। युवाओं ने कई लोगों और मवेशियों को कराया पार। बहराइच में उफान पर सरयू नदी। कई मकान धराशायी। भारी कटान के चलते अपने जर्जर मकान खुद तोड़ रहे हैं लोग। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी ने खतरे के निशान को किया पार। नमो घाट डूबा। उन्नाव में उफान पर गंगा। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राहत और बचाव के लिए टीम तैयार। बहराइच में बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कें, पुल सब डूबे। उफनती नदी के बीच भाइयों को राखी बांधने नाव से जा रही हैं महिलाएं। जौनपुर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। पुलिस थाने में भरा पानी। पुलिस बैरक को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए पुलिसकर्मी। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने शाहजहांपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। राहत शिविरों में लोगों से की मुलाकात। जौनपुर के रामपुर में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। घरों में कैद हुए लोग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बाढ़ से लोग परेशान। लोगों के घरों में भरा पानी। सड़कें, खेत सब जलमग्न। उत्तराखंड के धराली के बाद हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल। बड़ोगी गांव में बाढ़ आने से कई पुल बह गए। घरों और वाहनों को पहुंचे नुकसान। गांवों का संपर्क टूटा। कासाबाद की सोसाइटी में टला बड़ा हादसा। घंटों लिफ्ट में फंसे रहे 5 बच्चे। रो का बुरा हाल। रेगुलर मेंटेनेंस न होने की वजह से खराब हुई थी लिफ्ट। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। टक्कर के बाद होटल में घुसी बेकाबू कार। 2 लोग हुए घायल। दोनों की हालत गंभीर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मिर्ची गैंग का आतंक। दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंककर लूटपाट। स्कूटी सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हापुड़ में उधार के लेनदेन में कहासुनी हुई है। विवाद बढ़ा तो दबंगों ने कर दी फायरिंग। दोनों पक्ष के 6 लोगों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में नशे में धुत कैब ड्राइवर का आतंक। 3 लोगों को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने कैब ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस के हवाले किया। एमपी के रीवा में रंगरलियां मना रहे नेता रंगे हाथों पकड़ा गया। पत्नी ने दोनों को जमकर पीटा। होटल में 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने युवती को बचाया। नेता पप्पू कनौजिया पाइप के सहारे कूदकर फरार। एसआईआर पर हंगामे को लेकर अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना। पूछा ये लोग किसे बचाना चाहते हैं? घुसपैठियों को देश में वोट देने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार का। राहुल के आरोप बेबुनियाद। अपने विश्लेषण पर भरोसा है तो घोषणा पत्र पर करे दस्तखत, नहीं तो देश से मांगे माफी।
फर्जी वोटर कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा लेटर। एक हफ्ते में मांगा जवाब। तेजस्वी के वोटर आईडी कार्ड को आयोग ने बताया फर्जी। 16 अगस्त तक पहचान पत्र सरेंडर करने का आदेश। सरकार ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा से वापस लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, समिति के सुझावों को बिल में शामिल किया जाएगा। 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा संशोधित बिल। दिल्ली विधानसभा में विवाद थमने की संभावना, बदल दिया गया फांसी घर का नाम। स्पीकर ने फांसी घर की जगह लिखवाया टिफिन कक्ष। मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को तलब करेगी कमेटी। पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में लेंगे भाग। चीन ने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे का किया स्वागत। कहा, समिट एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का संगम होगा। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। साल के अंत तक भारत आने का न्योता दिया। यूक्रेन से युद्ध को लेकर भी हुई चर्चा। पीएम ने शांति पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड डील को लेकर भारत से बातचीत से इनकार। कहा, पहले सुलझे टैरिफ का मामला। ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ। अदालत के फैसले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। बोले, टैरिफ हटाया तो अमेरिका में आएगी 1929 जैसी महामंदी। न्यायिक त्रासदी से नहीं उबर पाएगा देश। अमेरिकी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। अमेरिकी अदालतों को ट्रंप ने दी चेतावनी। कहा, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट को न बनाएं कमजोर। राष्ट्रपति को आर्थिक लेन देन की ताकत देता है एक्ट। टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी को हो आर्थिक लाभ। रोज खजाने में आ रहे हैं सैकड़ों अरब डॉलर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसने का मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देवघर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर निशिकांत दुबे बोले, देवघर एयरपोर्ट से सीधे पुलिस स्टेशन जाकर दूंगा गिरफ्तारी। मनोज तिवारी ने पुलिस को दी नसीहत। कहा, कुर्सी और वर्दी समय के मेहमान, कर्म और नियत असली पहचान। उदयपुर फाइल्स पर भड़के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी बोले, ऐसी फिल्में समाज में फैलाती हैं नफरत। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश बंद करे सरकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का नवा दिन। लश्कर के आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़े संदिग्धों पर पुलिस का शिकंजा। किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी। 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। हिजबुल कमांडर जहांगीर जरूरी के घर की तलाशी। तिहाड़ जेल नंबर 8 में कैदियों की मौत का मामला। जेल प्रशासन ने 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। नाले की सफाई के दौरान डूबने से हुई थी 2 कैदियों की मौत। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मंदिर की देखभाल के लिए समिति गठन के आदेश को भी किया स्थगित। हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया केस। देवभूमि उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं की धरपकड़ जारी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। ढोंगी बाबा के बेश में घूम रहा बदमाश। महिला सुरक्षा की दिशा में यूपी में अनूठी पहल। सीएम योगी के आदेश पर बरेली में वीरांगना यूनिट की शुरुआत। यूनिट में महिला एसओजी कमांडो शामिल। खाकी वर्दी में करेंगी गश्त। पश्चिम बंगाल में हुए आरजीकर मेडिकल रेप केस को 1 साल पूरे। रेप और हत्या मामले में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। देश का सबसे बड़ा अवैध हथियार सप्लायर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल में सलीम पिस्टल को पकड़ा। आईएसआई और डी कंपनी से सलीम का कनेक्शन। दिल्ली के रेस्टोरेंट में कपल को रोके जाने का मामला। रेस्टोरेंट संचालक ने दी सफाई। बोला, भारतीय परिधान की वजह से कपल को नहीं रोका गया। फ्रेंडशिप डे की वजह से थी भीड़, इसलिए लोगों को बाहर इंतजार करने को कहा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और यात्री के बीच तीखी नोकझोंक। एयर इंडिया फ्लाइट की उड़ान में देरी से नाराज था यात्री। ग्राउंड स्टाफ से की बहस। बाराबंकी हादसे में 5 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय मदद का ऐलान किया। परिवहन विभाग भी देगा 50-50 हजार रुपए। बस में पेड़ गिरने से ड्राइवर समेत 5 महिलाओं की हुई थी मौत। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने पशुओं को मारी टक्कर। कई पशुओं की मौत। लोगों ने कार चला रहे युवक को पकड़ा। कई भागने में कामयाब। मथुरा के गोवर्धन में बड़ा हादसा। मानसी गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हादसा। राजस्थान से आए थे दोनों युवक। मैनपुरी में इलाज के 13वें दिन छात्रा की मौत। मंदिर में पूजा के दौरान प्रेमी ने किया था जानलेवा हमला। महाराजगंज में साइबर पुलिस ने लौटाए 151 मोबाइल फोन। चोरी या गुम होने के बाद सर्विलांस टीम ने मोबाइल फोन किए बरामद। लोगों ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने तोड़ा 15 साल पुराना रिश्ता। परेशान होकर पति ने कराई प्रेमी के साथ शादी। मथुरा में पुलिस ने कुख्यात रट्टी गैंग के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली लगी है। चौथे आरोपी ने किया सरेंडर।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा गिरफ्तार, अवैध असला, कारतूस, बाइक और लूटी चेन बरामद। यूपी के रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गैंग लीडर मकसूद के पैर में लगी गोली, 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार, पिकअप, बोलेरो बरामद। नोएडा सेक्टर 16 में युवती पर चाकू से हमले की वारदात, दिल्ली से पकड़ा गया बदमाश, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, युवती ने शादी से किया इनकार तो सरेआम चाकू से किया था हमला। बिहार के कटिहार में सनसनीखेज वारदात, अज्ञात बदमाशों ने पिता पुत्र पर कैरोसिन डालकर लगाई आग, बेटे की मौत, बाप की हालत गंभीर, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मैनपुरी पुलिस ने किसान की हत्या का किया खुलासा, दोस्त के साथ मिलकर बेटे बहू ने रची थी साजिश, तीनों आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने दर्ज कराया था झूठा मुकदमा। शामली में खौफनाक वारदात का खुलासा, प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने रास्ते से हटाया, प्रेमी ने कराई पति की हत्या, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के रेवाड़ी में मुस्लिम पति ने की हिंदू पत्नी की हत्या, गार्ड से अफेयर के शक में उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। यूपी के बांदा में महिला के साथ हैवानियत, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, आरोपियों पर झांसा देकर बंधक बनाने और गैंगरेप का लगाया आरोप, एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आदेश। अंबेडकर नगर में युवती के अपहरण की कहानी निकली फर्जी, युवती का कबूलनामा, अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ गई थी, पुलिस ने परिजनों को सौंपी युवती। शाहजहांपुर में बाइक मैकेनिक को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई, दोस्तों के साथ मिलकर रची प्रेमी की हत्या की साजिश। बहराइच में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, जमीन की पैमाइश के लिए मांगी थी रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर एक्शन। यूपी के मऊ में शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा, समाज कल्याण अधिकारी और शिक्षा अधिकारी समेत 72 लोगों पर केस दर्ज, साल 2018 में अंबेडकर स्कूलों में हुई थी भर्ती। नोएडा में घरों में लूटपाट और चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार, रेकी के बाद घरों को बनाते थे निशाना, टैक्सी में सामान लादकर हो जाते थे फरार। नोएडा में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट का घंटे भर में खुलासा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, बदमाश के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी बरामद। संभल में नकली घी के कारोबार पर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार, 54,000 लीटर घी जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। बहराइच में फांसी के फंदे से लटका युवक, मामूली विवाद में लगाई फांसी, परिजनों का बयान, शराब का आदी था युवक, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बुलंदशहर में देश विरोधी गतिविधि में युवक गिरफ्तार, पाक जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो के आधार पर कार्रवाई। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सड़क किनारे हटाई अवैध दुकानें, मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। महराजगंज में डग्गामार बसों पर एक्शन, भारत नेपाल के सोनाली बॉर्डर पर 10 टूरिस्ट बसों का चालान, परिवहन विभाग ने एक टूरिस्ट बस को सीज किया। मुजफ्फरनगर में 2 बहनों ने आपस में रचाई शादी, परिजनों से बताया जान का खतरा, झूठा केस दर्ज कराने की कही बात, थाने पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। देश भर में भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की धूम, बच्चों ने भारतीय सेना प्रमुख को राखी बांधी, देश के कोने कोने से भेजी गई बॉर्डर पर डटे जवानों के लिए राखियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती संपन्न, श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की, रक्षाबंधन के अवसर पर कान्हा जैसा हुआ महाकाल का श्रृंगार। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी छोटी बच्चियों से बंधवाई राखी, बच्ची की जिद पर खाई मिठाई, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महिलाओं से बंधवाई राखी। डोडा में तैनात भारतीय जवानों की कलाई पर छात्राओं ने बांधी राखी, रियल हीरोज को राखी बांधने पर जताई खुशी। अमरोहा में स्कूली छात्राओं ने पुलिस अफसरों को बांधी राखी, भाइयों से लिया रक्षा का संकल्प, अधिकारियों ने बहनों को वचन देकर सौंपे उपहार। भारतीय रेलवे ने रचा नया कीर्तिमान, 354 वैगन को जोड़कर बनाई 4.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, मालगाड़ी को खींच रहे 7 रुद्रस्त्र इंजन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पोस्ट किया वीडियो। श्रावण पूर्णिमा पर अयोध्या के सरयू तट पर उमड़े श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। चीन के गांगसू प्रांत में भारी बारिश से बाढ़, त्रासदी में 10 की मौत, 33 लोग लापता, लैंडस्लाइड और बाढ़ से 4,000 लोग फंसे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। तुर्की के जंगलों में आग का कहर जारी, तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ी आग, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया, हजारों लोगों ने छोड़ा घर। स्पेन में कॉर्डोबा शहर के चर्च में लगी भीषण आग, इमारत से उठी आग की ऊंची लपटें, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल है चर्च। जॉर्जिया के एटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी, सीडीसी बिल्डिंग की खिड़कियों पर चली गोलियां, पुलिस और एजेंसियों ने संभाला मोर्चा, सायरन के साथ लोगों को रन हाइड फाइट का अलर्ट।